2026 यूजीसी द्वारा एक ऐसा नियम लाया गया जिससे तय कर दिया गया कि पर्टिकुलर एक वर्ग जो है वो शोषण का शिकार है और पर्टिकुलर दूसरा वर्ग जो है वो शोषित हो रहा है। इस बात को लेके भारत में लागू होने वाले यूजीसी कानून को लेके आज आजमगढ़ जिले में छात्र संघ नेताओं द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा है। भारत में टोटल 704 यूनिवर्सिटी और 1153 कॉलेजों में लगभग 4 करोड़ 20 हजार छात्र पढ़ते हैं, जिसमें से उनके शिकायतों की संख्या को अगर जोड़ा जाए तो उनकी शिकायतें यूजीसी के आंकड़े के अनुसार 343 2023 से 2024 तक रही। अगर उनके परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये छात्र संख्या 2 करोड़ 10 लाख हुई। 2 करोड़ 10 लाख संख्या को अगर 343 शिकायतों से मल्टीप्लाई किया जाए तो यूजीसी का जो आंकड़ा आया वो 0.0018%। इस छोटे से यानी कि 0.0018% के आंकड़े को केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी में एक इतना बड़ा परिवर्तन घोषित कर दिया गया। जी हाँ, किसी भी जाति धर्म में भेदभाव करना और उसका शोषण करना एक भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। लेकिन अगर ये आरोप साबित होता है तो लेकिन यूजीसी के इस नए नियम के तहत एक विशेष वर्ग को पहले से ही आरोपी साबित कर दिया गया और बताया गया कि यह वर्ग जो है वह शोषण करता है और दूसरा वर्ग जो है वो शोषण का शिकार होता है। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4, ये किस वर्ग ने कहा था? आइए जानते हैं हम अपने छात्र संघ के कुछ नेताओं से। नमस्कार, आपका नाम? राणा प्रताप सिंह। ये यूजीसी का जो नया कानून आया है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब तो सरासर नाइंसाफी है जी। मोदी जी बोले सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ने का काम करना चाहिए जी। तो एक तरफा काम अब बोलेंगे विकास किसका किए बता दीजिए, सामान्य वर्ग को किया क्या बता दे। अब सरकार बदनाम है, सब लोगों का हर काम हो रहा है, कोई काम बता दे, कोई सब लोगों को कोई काम किए वो एक काम बता दे। लेकिन कुछ दिन पहले आपका ही सामान्य वर्ग बोलता था हम सनातनी हैं, हम हिंदुत्व को जताएंगे और बीजेपी का समर्थन करेंगे, हम राम की पूजा करेंगे, सनातनी है। इनके कहने से हम खत्म नहीं हो जाएंगे, लोग लाख खत्म कर लाख मुकदमे लगा दे। आपकी लड़ाई बीजेपी से नहीं यूजीसी में आए कानून से है। कानून से है। लगाया किसने? कांग्रेस ने लगाया कि बसपा ने, बीजेपी ने लगाए। मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है। माननीय योगी जी सनातन के नाम पर चल रहे हैं, कटोगे तो बटोगे, लेकिन हम लोग को अपने परिवारों में बांट रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो काला कानून लाया है इसको वापस करें, वापस करें। आपके कहने का मतलब यूजीसी का कानून एक काला कानून है? काला कानून है, बड़ी जातियों के लिए, छोटी जातियों के लिए काला कानून है। हमको कोई उंगली दिखा देगा, हमको बंद करे, ऊपर कोई हुआ नहीं है, जांच कोई नहीं, जांच करके करें। अगर हम गलत है उनको बंद करें। ST में जांच की वजह है, लेकिन इसमें जांच भी नहीं है। भारत पे आए यूजीसी कानून को लेके अब भारत को धर्मों में नहीं बल्कि जातियों में विभाजित किया जा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहें? आप अपना पहले परिचय दीजिए। विशाल श्रीवास्तव जी। जातियों में जो सरकार द्वारा बांटा जा रहा है मोदी जी द्वारा, वो बहुत गलत किया जा रहा है। ये कानून की हम लोग निंदा कर रहे हैं। क्या इस कानून को रोकने के लिए आप लोग अंततः प्रयास करेंगे? अंततः प्रयास करेंगे। मैं इस समय भाजपा का सक्रिय सदस्य था, जिससे मैं इस्तीफा दे चुका हूँ, जो मैं भेज चुका हूँ रजिस्ट्री द्वारा। जैसा कि बड़े भाई ने बताया कि दिन प्रतिदिन आए दिन अधिकारियों और बीजेपी सदस्यों द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है और इस कानून का विरोध किया जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपना परिचय देकर। मेरा नाम अश्विनी मिश्रा है और एक सबसे बड़े कवि जो है कुमार विश्वास जी की एक अभी बीच में एक लाइन आई है कि तिल लो या ताड़ लो राजा, तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रौवा रौवा उखाड़ लो राजा। तो ये कहीं ना ये दर्द उस कविता में ये झलक रही है कि सवर्णों का क्या दर्द है। SC ST थोप दिया गया और कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि जो यूजीसी कानून जो है वो भी इनके ऊपर थोप करके मार डालना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि बख्श दीजिए, हमारी जान न लीजिए।
धन्यवाद। आइए जिले के प्रज्वलित नेता अवनीश सिंह बंटी भी हमारे बीच खड़े हैं, जो कि हमेशा छात्र संघ के लिए सर्वोपरि आगे रहते हैं। अवनीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे यूजीसी कानून के बारे में? मैं अविनाश सिंह बंटी, महाराजा सोहेलदेव विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज इस सरकार को हम लोग मानते थे और माननीय मोदी जी के सारे फैसले को भी माना गया है, पूर्व में SC/ST को भी मान लिया गया और यूजीसी तो लागू कर ही दिए हैं, लेकिन एक बात कहना चाहेंगे कि कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। आजमगढ़ की जनता को हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में, हर महाविद्यालयों में जाके बच्चों को यूजीसी को पढ़ाया जाएगा और अखबारों में पर्चा डाल डाल के लोगों को जगाया जाएगा। आज संख्या जो भी है हमारे लिए बहुमूल्य है, लेकिन आने वाला समय बहुत ही दुखद रहेगा भारतीय जनता पार्टी की। यूजीसी बैक रोल। जैसा कि छात्रों में एक बहुत बड़ा ही आक्रोश देखा जा रहा है यूजीसी के इस नियम को, फिर से एक बार बता दें, यह लड़ाई राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी सामाजिक विकास को रोकने से है। हम बीजेपी, सपा, बसपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम छात्र संघ हैं और हम अपने भविष्य से लड़ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पार्थ द्विवेदी है और मैं यूजीसी पे ही कहना चाहूँगा, ये जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। कहीं तक ये सबका साथ सबका विकास का दावा करते थे, हम लोग उससे प्रभावित होकर भाजपा से जुड़े थे। आज हमारे मन में जो ठेस पहुंची है, हमारे दिल में जो ठेस पहुंची है, हमारे समाज को लोग कहाँ देख रहे हैं? हमारे समाज को लोग क्रूरता की नज़र से देख रहे हैं कि वो क्षत्रिय हैं तो क्रूर होंगे, ब्राह्मण हैं तो क्रूर होंगे। कहाँ तक हम लोग क्रूर हैं? आप ही लोगों का दावा था कटोगे तो बटोगे, और आज आप ही इस बात का विरोध कर रहे हैं। आपका दावा नहीं था, किसका था? यह भाजपा का दावा था। भाजपा का दावा था। अच्छा, ये हमारा दावा नहीं था। अच्छा, आपका दावा श्रवण का दावा नहीं था। श्रवण का दावा नहीं था, तो भाजपा श्रवण अब भाजपा से अलग हो गई। हाँ, अलग हो गई। अगर ये वापस नहीं हुआ तो अलग हो गई। बिल्कुल हम लोग अलग हो गए। श्रवणों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार ने इस बिल को वापस नहीं लिया तो सारे श्रवण भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जैसे अपना परिचय दें। मेरा नाम पवन सिंह सम्राट, में पूर्व सांसद प्रत्याशी हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे लोग साथ भ्रम में जी रहे हैं। एक ही ये जो काला कानून है बल्कि एक अंधा कानून है, क्योंकि मैं इसमें ये बात कही जा रही है कि हम जो समानता की बात कर रहे हैं, तो मैं इसी जनपद में खड़ा हूँ, मैं एक सवर्ण हूँ। शायद अगर यूनिवर्सिटी में मेरा बेटा जाएगा तो माननीय रमाकांत यादव के लड़के को साथ नहीं कुछ कह सकता है, क्योंकि वो हमसे बाहुबली है। हमारे यहाँ पे माननीय दुर्गा प्रसाद मंत्री विधायक जी जो हैं, उनके बच्चे की तरफ हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि वो बहुत कमजोर हैं। अनूप यादव जी यहाँ के सबसे मजबूत है, उनका बेटा अगर यूनिवर्सिटी में जाता है तो हम जैसे सवर्ण का बेचारा भी उनके सामने समझे कि बहुत बेचारा। और मैं शोषित की बात करूँ तो शायद पूरा भारत यहाँ से देख ले कि हम कितने शोषित हैं, कि 7.5 लाख आबादी आजमगढ़ में सवर्णों की है, इसके बाद 750 भी यहाँ उपस्थित है। तो हमसे शोषित, हमसे बेचारा कौन है? तो माननीय मोदी जी, तो कानून आपको लाना चाहिए हम लोगों के लिए कि आज के डेट में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं, हम शोषित हो चुके हैं। तो हमें कृपया बचा लीजिए, या तो हमें एक नया देश दीजिए जहाँ पे हम सवर्णिस्तान बनाए और हमें किसी की जरूरत नहीं। आज हम टैक्स देते हैं, आज हमने अपने देश को जमीनें दी, यहाँ के शोषित को जमीनें दी है, आज हमने यूनिवर्सिटी दी है, यहाँ तक कि हम टैक्स। हाँ, बताइए। काले कानून को तुरंत वापस लिया जाए। हाँ, सबका आने का एक ही मोटो है कि इसको वापस लिया जाए। ये कानून को लागू करने की जरूरत सरकार को क्यों पड़ी? वोट बैंक की राजनीति है और क्या है? अच्छा, ये सीधा वोट बैंक। अच्छा, ये समाज के विकास के लिए नहीं, राजनीतिक विकास के लिए किया गया है। राजनीतिक विकास, किसी समाज का विकास हो ही नहीं सकता। इसमें कहाँ समाज का विकास दिख रहा है? इसमें समाज का विकास अगर कहीं दिख रहा हो तो एक नहीं बतावे कि ये यहाँ से समाज का विकास रुक रहा है इस कानून के बिना। उनका कहना है कि जिस वर्ग को दबाया जा रहा है वो समाज के विकास के लिए बाधक है, और जो वर्ग उस पर शोषण कर रहा है वह समाज के विकास को भी रोक रहा है, इसलिए कानून को ले आ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, पूरे देश में उनकी संख्या है कम से कम 4 गुना है, सवर्णों से 4 गुना है। कैसे कोई दबा लेगा? 0.0018 का आंकड़ा है
जिसपे इतना बड़ा यूजीसी परिवर्तन कानून लागू किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे भैया? क्वेश्चन करिए तो हम बताते 0.0018 का आंकड़ा है, ये क्या इतना बड़ा आंकड़ा था कि इसके लिए सवर्ण विरोधी इतना बड़ा कानून लागू करना पड़ा देश में? ये तो वोट बैंक की राजनीति है मोदी जी की। पिछड़ों को वोट लेने के चक्कर में सवर्णों का विनाश कर रहे हैं। अब उन्हें ये मालूम नहीं कि अगर सवर्ण को हम सत्ता में दे सकते हैं तो सत्ता से हटा भी सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि अभी भी समय है। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों को आपस में लड़ाइए मत, अपने काले कानून को जल्द से जल्द वापस लाइए। अभी तक अगर कोई और मामला होता तो विपक्ष का तुरंत इस पे एक बयान जारी हो गया होता, विपक्ष का तुरंत एक बयान जारी हो गया होता, लेकिन इतने बड़े कानून पे विपक्ष की कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष क्यों आएगा, उसका भी तो वोट बैंक है ये, जैसे सुप्रीम कोर्ट नहीं तो यहाँ पे सिर्फ राजनीति होती कि राष्ट्र के हित में भी कुछ काम होता है। मतलब एक मिनट, तीन कप सिर्फ क्या विपक्ष का मामला था? ये तो देश के, राष्ट्र के, जन के हित में कहा गया था तो विपक्ष बोल रहा था, लेकिन आज ये कानून लागू हुआ है तो विपक्ष नहीं बोल रहा है। इस पे क्या कहेंगे? भाजपा के विरुद्ध उनको बोलना था, उनको वहाँ पॉइंट मिल गया तो ये भी तो भाजपा के विरुद्ध में है, लेकिन उनका वोट बैंक तो वही है ना, SC ST OBC है, तो वो क्यों बोलने आएंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि SC ST में क्रीमी लेयर कोई बताएगा? विपक्ष OBC को शामिल करने के कारण विपक्ष नहीं बोल रहा है, इस बारे में कौन आंसर देगा? विपक्ष नहीं बोल रहा भैया। देखिए मैडम, ये सब मोदी जी का लॉलीपॉप है और ये लॉलीपॉप सवर्णों ने बड़े अच्छे से खा लिया है। और ये 10 साल की जो राजनीति उन्होंने 15 साल अपना पूरा करने का सपना देख रहे हैं। OBC वालों को बस ये समझने की देर है, उनको थोड़ी सी समझ देर से आएगी और थोड़ी देर से आने के बाद उनकी आँख खुलेगी, क्योंकि वो बच्चे जितने साल यूनिवर्सिटी में रहेंगे उतने साल ही वो OBC वाले SC ST के साथ लाभ ले पाएंगे। और जिस दिन काले से बाहर उनका कदम आएगा, तुम OBC और SC ST इधर हैं। समाज में आने के बाद उन OBC के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को आप समझाइए, इसको सपोर्ट में बच्चों को लाइए, UGC रोल बैक हो, क्योंकि UGC के जो नियम का फायदा OBC पाना चाह रही है वो 3 साल 5 साल 6 साल जब तक कॉलेज में रहेंगे तभी तक मिलेगा। उसके बाद फिर उनको समाज में आने के बाद SC ST चलना है। और इन OBC वालों को समझना चाहिए कि आज भी SC ST के मुकदमे सबसे ज्यादा 80% ज्यादा OBC समाज के ऊपर ही दर्ज हुए हैं। 70%। यही दिग्विजय सिंह जो इस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं, ये जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश में, शिवपुरी जिले में कई गांव ऐसे थे जहां एक बच्चे घर में नहीं बचे थे जिनको पर SC ST मुकदमा नहीं लगाओ। दिग्विजय सिंह ने मौके पर जिलाधिकारियों को आदेश किया कि बिना DM की जांच के SC ST मुकदमा मत लिखना, तब जाकर उसमें कमी आई है। दिग्विजय सिंह SC ST का कितना दुरुपयोग होता है बहुत अच्छे से जानते हैं और इस कमेटी के अध्यक्ष रहे। लगता है कि आंदोलन थमे नहीं थमेगा। आइए फिर एक बार मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद और जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन कहां तक पहुंच रहा है। जय किसी को अगर सुरक्षित करेंगे तो भी नहीं करेगा, पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। OBC कहाँ VP सिंह से ज्यादा सुरक्षित किसने किया था मैडम? OBC कहाँ सुरक्षित है? ये समझने का फेर है, OBC सुरक्षित कहाँ है? अगर OBC का बच्चा अगर जनरल को फंसाता है फर्जी केस में, तो SC ST का बच्चा OBC को फंसाएगा। उनकी सोच ये नहीं है कि उनको ये लग रहा है कि बस ब्राह्मण फंस रहे हैं, ठाकुर फंस रहे हैं, कायस्थ फंस रहे हैं, तो हमको बस मजा आ गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये कानून उनके लिए भी लागू होता है, बस वो इस चीज का ध्यान दे। ये राजनीति क्या OBC का वोट बैंक कलेक्ट करने के लिए है? मैडम आप बताइए कि 20% 80% का शोषण कैसे कर सकता है? जिस देश का राष्ट्रपति OBC, जिस देश का प्रधानमंत्री OBC, 14 स्टेट का ये OBC कहाँ से अभी शोषित है? मतलब आपका कहना है कि अल्पसंख्यक आप सवर्ण है ना कि OBC समर्थन करेंगे अल्पसंख्यक सवर्ण आप इस बात का समर्थन करेंगे कि अल्पसंख्यक जो सवर्ण है अब वह देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं? सवर्ण समाज जो है अल्पसंख्यक के रूप में आ गया है। यह सरकार पूर्ण रूप से जो है इनको अल्पसंख्यक बना चुकी है। 80 साल से इसका प्रमाण केवल इतने हैं कि आज जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, जिनके बच्चे जो पुलिस वाले खड़े हैं, आप ये अगर बहुसंख्यक होते तो इतनी संख्या होती और इनको पुलिस द्वारा दबाया जाता। अगर ये बहुसंख्यक होते तो ये पुलिस वाले भी दबा नहीं पाते। आज ये बच्चे लड़ रहे तो इनके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो भी छोटे हैं। नहीं, प्रशासन तो आपके प्रोटेक्शन के लिए आई है, आपको दबाने नहीं आई है। नहीं प्रोटेक्शन नहीं आई है, वो हमारी आई है। मैम ये आप कह रही हैं प्रोटेक्शन दबाने आई है। हम कह रहे हैं कि हम अपने मुंह पे काली पट्टी रख के यहाँ से लेकर DM साहब क्या तक जाएंगे। हम एक वर्ड रास्ते में नहीं बोलेंगे, हम अपने लोगों को जगाएंगे
कि आप उठिए, आपको निकलना होगा, क्योंकि आपके बच्चे के लिए है। हमारे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, जब तक वो होंगे तब तक सब सही हो जाए। 1 मिनट मैं बोलूं, आपने कहा 80% अदर वर्ग है, 20% आप हैं, 80% की जनसंख्या में 20% की भीड़ लेके जाएंगे तो प्रशासन का प्रोटेक्शन चाहिए ना भैया? नहीं, एक चीज, ये 20% वही हैं हाँ। जो 80% वालों को जमीन देके बताए हैं कि तुम 80% वाले हो, लेकिन हमारी जमीनों पे धन गाड़ी प्लस गाड़ी। अगर हम हमारी जमींदारी वापस कर दो, हम तुम्हारा सब कुछ वापस करने को तैयार है। हमारी जमींदारी तो दो, हमारे बाप दादाओं ने जमीन दी है तब तुम बैठे हो, हमारे बाप दादाओं ने सर कटाया। ये जो सवर्णों का नारा है तन मन धन गाड़ी प्लस गन, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास। आज तो सब एक साथ, कुर्मी कुहार लोहार बढ़ई पासी धोम धरकार कट्टिक बाभन तेली बनिया सभी वर्ग एक साथ मिलकर के एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का काम कर रहे थे। तो इस बीच में यूजीसी कानून ला करके क्यों भेदभाव पैदा किए? इस पे रोक लगनी चाहिए, इस पे ब्रेक लगनी चाहिए। सर्व समाज आज एक साथ बैठ करके भोजन करता है, कहीं किसी के अंदर कोई भेदभाव नहीं था, सभी लोग समान रूप से चल रहे थे, भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने में सहयोग कर रहे थे। तो ये यूजीसी जैसे कानून, काले कानून को ला करके आज भेदभाव आप पैदा कर रहे हैं। अगर इतने बड़े प्रोपोगंडा और बवाल के बाद भी अगर केंद्र सरकार ने यूजीसी कानून को लागू कर दिया और वापस नहीं लिया तो आप क्या करेंगे? हम लोग वही क्रांतिकारी छात्र संघ के लोग हैं, जो लिखा गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, भारत बावन ठाकुर बनिया भारत छोड़ो, तो हम लोग वहाँ पे जाके धरना दिए थे और हम लोग वहाँ गिरफ्तार हुए। अच्छा, कल आपने बताया था बीएचयू में भी कुछ लिखा हुआ था। बीएचयू में अभी 3 दिन पहले लिखा था कि ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पे। अच्छा, बनारस की धरती पे लिखा था। अच्छा, ये बताइए, तो ब्राह्मण लिखने नहीं जा रहा है, छत्री लिखने नहीं जा रहा है, कायस्थ लिखने नहीं जा रहा है, लिख कौन सा रहा है? वो लिख रहा है, वो वर्ग जो शोषण कर रहा है, जो शोषित हो रहा है, शोषित हो रहा है, वो लिख रहा है और हम लोग शोषण कर रहे हैं। लिखा जा रहा है ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। अब ये बात हम पूछना चाहेंगे, ये शोषण वर्ग लिख रहा है कि शोषित वर्ग लिख रहा है? रिजर्वेशन वाले तुमको ब्राह्मण लिखने नहीं आ रहा है, वो आएंगे हमसे लड़ाई करने, बराबरी करने। जैसे इंडियन आर्मी की बात करेंगे आप, तो उसमें 70% से ज्यादा समान है, तभी वो दुनिया के सबसे एलिट फोर्सेस में से एक है। जहां आप रिजर्वेशन लेके आए, आप देख लीजिए -40 वाले आ रहे हैं। आर्मी में तो रिजर्वेशन ही नहीं है, जहाँ गोली खाना है वहाँ कोई आरक्षण नहीं, जहाँ मलाई खाना है वहाँ आरक्षण है। ब्राह्मण वही है, क्षत्रिय वही है। ब्राह्मण कभी दधीच के रूप में अपनी हड्डियां तक कुर्बान कर दिए, इस समाज के लिए किए हैं। महाराणा प्रताप जी अपना सर कटा लिए, समाज के लिए किए हैं। ये लोग क्या किए हैं? ये लोग क्या किए हैं? ये लोग राजनीति किए हैं, आरक्षण के भरोसे आज जिंदा हैं। ये लोग वही लोग हैं आरक्षण के भरोसे हमारा हक मार के जिंदा है। हम लोग उनका हक नहीं मारे। हमारे में आज भी उतना कौशल है कि हमारे बच्चे आज की डेट में बड़े बड़े पदों पर स्थान है। उनसे उनको दिक्कत है, हमसे नहीं दिक्कत है, हमारी जात से दिक्कत उन लोगों को है। और वो हमेशा उनकी सोच है, अरे बराबरी करिए, पढ़िए लिखिए, बराबरी करिए ना। मैम भाई, जो इस समानता का कानून माननीय मोदी जी अपनी आंखों पे पट्टी लगा के बना रहे हैं, मैं उनसे ज्यादा पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा। वो अपने आजमगढ़ की खाली लिस्ट उठा ले तो सभासद से लेके यहाँ पे विधायक तक 99% खाली SC और OBC के सवर्ण है कहाँ? खाली वो अगर अंधा कानून ये नहीं है तो देख ले कि अभी अगर हमारे यहाँ 1800 प्रधान है तो 1800 में 1700 प्रधान खाली SC OBC हैं, इनको समानता चाहिए। और हमारे यहाँ 10 विधायक में से देख लीजिए कितने विधायक सामान्य हैं। तो अंधे कानून पहले देख लें कि आंखें की पट्टी मोदी जी खोले, इसके बाद निर्णय ले, तब शायद उसका हम सम्मान करेंगे। अरे मैडम, मेरी मांग है, भाई तो ब्लॉक प्रमुख क्या कहते हो क्या? मेरी बहुत सभ्य और सज्जनता से यह मोदी जी से मांग है कि वो कैबिनेट की तुरंत मीटिंग बुलाए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे और इस कानून को जुडिशियल रिव्यू में भेजे। तब तक संघ समान आंदोलन करता रहेगा। यूजीसी जो 2012 से ऐसा तो है नहीं कि ओबीसी ने इस सदस्य का गठन किया, सवर्णों ने गठन किया। हमको चिंता है समाज की, तो सवर्णों को हमेशा चिंता रही है कि हमारे समाज में किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था न हो पाए। सवर्ण तो हमेशा संगठित रहने का कार्य किया है। तो 2012 में दिग्विजय सिंह ने जब इसका गठन किया, गठन के बाद सवर्णों ने इसको आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो आज एक नियम कानून से हमें समानता का अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है।
तो सबसे बड़ी बात है कि समानता है कहाँ? समानता सिर्फ सवर्णों के लिए है कि आज हम नहीं लड़ेंगे, हम अपनी बातें नहीं कर पाएंगे, आप हमको डंडा मार दीजिए, आप हमको भाला मार दीजिए, आप हमको गोली मार दीजिए और हम प्रशासन में अपनी बात नहीं कर पाए और आपको हमने अगर रेट कर दिया तो आप जाकर हमारे ऊपर SC/ST लगा देंगे। लोग यहाँ पर पवन मिश्रा को भूल गए, 20 साल तक बेचारा SC/ST का निर्दोष सजा काटा, तो उसकी पत्नी मर गई, भाई मर गया, माई मर गया, बाप मर गया और मिला क्या 20 साल की सजा। तब कहाँ थी ये सरकार, तब कहाँ थी ये शासन प्रशासन? तो ऐसी बात नहीं है। आज अगर हम आप उठा रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। और ये लड़ना ऐसा नहीं है, मंगल पांडे के खानदान से हैं हम लोग, तिवारी के खानदान से हम लोग गोली खा सकते हैं और गोली चला सकते हैं। जब समय आएगी तो इस देश के लिए लोग नहीं है। हम लोग स्वतंत्रता के लिए कट गए हैं, ताता टोपे अपनी गर्दन कटवा दिए हैं, कोई मतलब नहीं है इसे फिर जीने का, मर जाना ही कबूल है। जैसे लोगों को मंत्री बना देना 7% 10%, निषाद जैसे लोगों को मंत्री बना ले, हम भी 33% है। अगर सरकार बना नहीं सकते तो सरकार हिला के रख देंगे। हमारी करनी सेना का दावा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारी करनी सेना का दावा था, हम सवर्णों ने दिया है देश को तन मन धन गाड़ी प्लस गन। सवर्णों ने दिया सोना भी और सेना भी, और इस सोना और सेना को देने के बाद सवर्णों को इतने बड़े विरोध का सामना आज करना पड़ रहा है। भैया आपका क्या नाम है? विनीत सिंह। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कहना ये चाहेंगे कि मोदी जी आपको 29 में यह जनता सुधार देगी, सुधर जाएंगे आप जो ये काला कानून लेकर के थोपे हैं हम सवर्णों के बच्चों पर, इसका खामियाजा आपको 2029 में मिलेगा। आप जिस तरीके से सवर्णों को बांटने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप हिंदुओं को जातियों में बांट रहे हैं। और मोदी जी आप जब आए थे तो आप बोले मैं UCC लेकर के आऊँगा, UGC का झोला थमा दिया। आप जो अपना झोला गुजरात से आप लेकर के आए थे वो झोला थमा दिया, तो यह देश की जनता आपको झोला थमा करके गुजरात भेज देगी 29 में। आप इस मतलब बहकावे मत रहिए कि आप जो भी कह रहे हैं वो सब कुछ मानेंगे। आपने बोला थाली बजाओ, थाली बजाया, आपने बोला अच्छत बांटो, अच्छत बांटा, लेकिन आपने दिया क्या हम लोगों को? मतलब इतना बड़ा कानून, हम लोग पकौड़ा तले जैसा आपकी बोलते थे। आप जैसे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे तो क्या चाहते, पूरा देश चाय बेचे मोदी जी? तो मोदी जी इस कानून को वापस ले लीजिए। और ये आजमगढ़ से शुरुआत हो रही है, ये अंत नहीं है। ये अंत तब होगा जब आपको इस सरकार से निकाल के भेज दिया जाएगा। भाजपा आपकी नहीं है, आप हमारे जैसे आप कार्यकर्ता थे मोदी जी, तो आप सुधर जाइए, नहीं तो इसका खामियाजा आपको लंबा भुगतना पड़ जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई देश के PM की, जिसके लिए आप लोगों की शिकायतें हैं कि वो चाय बेचते थे और वो हमारे दर्द को नहीं समझेंगे। लेकिन हमारे प्रदेश का CM तो सवर्ण है। क्या उनका कहना है हमारे इस ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें आपके प्रदेश के CM जो कि सवर्णों के सिरमौर कहे जाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब मुखिया ही चोर है तो ऐसा है मैडम। आइए इधर नहीं, आइए आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप हाँ बोलिए। मेरा नाम अमित पांडे है और हमारे प्रदेश के CM योगी जी सिर्फ सवर्णों के नेता नहीं है, वो संपूर्ण हिंदू समाज के नेता हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी को सनातन एकता हेतु सत्ता में लाए थे, मगर आज UGC कानून के माध्यम से हमें आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि देश में ऐसा कानून जिससे किसी के साथ भेदभाव ना हो, दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, बस यही। इसीलिए हम सभी UGC को, जैसा आपने बोला कि हमारे प्रदेश के मुखिया एक सवर्ण है, योगी जी हैं। जब तक वो मुखिया नहीं बने थे हम लोग उनको योगी आदित्यनाथ के नाम से जानते थे, लेकिन जिस दिन से उन्होंने CM पद की शपथ लिया, मुख्यमंत्री बने, उस दिन से हम लोगों ने जाना कि इनका नाम आदित्यनाथ सिंह बिष्ट है, जो कि अखिलेश यादव ने बताया। मैं कहना अजय सिंह बिष्ट है, जो भी सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात यहाँ सवर्ण की नहीं है। ये जो कानून आया है, ये जातिवाद का जो कानून आया है, एक केंद्र सरकार ने लागू किया है। इस पे किसी प्रदेश पे मानसिकता नहीं कि प्रदेश अपने यहाँ इसको बैन कर सके। ये सीधा सीधा हमारा विरोध केंद्र सरकार से है, हमारा विरोध प्रदेश सरकार से नहीं है। हमारा विरोध सीधे सीधे केंद्र सरकार से हमारी लड़ाई है। जिस कानून को आप मोदी तेरी खैर नहीं, मोदी जी से बाहर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। जो मोदी जी लालीपाप आपको देते थे हम सवर्णों को, पहले उन्होंने नारा दिया भाजपा, जो कि सवर्णों की पार्टी मानी जाती थी। सवर्ण तो बदनाम शुरू से रहा है और बदनामी का जो उपहार उन्होंने दिया है, बदनामी का, बोलते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी जी आपने साबित कर दिया सबका साथ सवर्णों का विनाश।
20% को आप डिनाई कर रहे हैं 0.001% 18% के लिए, तो आप इस चीज को जाग जाइए कि जो 20% आपको दिखते हैं, 30% दिखते हैं, ये 80% के चक्कर मत पड़िए। 90 में या बीपी सिंह के नहीं हुए तो आपके नहीं होंगे। मतलब एक सवर्ण 100 के बराबर है, एक सवर्ण 100 के बराबर है। चिड़िया से जो बाज लड़ावा, 100 गोरु गोविंद सिंह लाल कहामा, तो हमारे श्रवण 100 के बराबर हैं। आइए जानना चाहते हैं कि जो कमेटी का गठन हुआ है, जो 9 लोगों की कमेटी का गठन हुआ है, उसमें क्या अगर आपके स्वर्णों का 2 प्रतिनिधित्व शामिल कर दिया जाए तो क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? मैडम SC ST प्रदीप कुमार राय नाम मेरा है। SC ST एक्ट और इस यहाँ पहले से था, बिना अपराध के कैंपस में अपराधी घोषित कर देना किस कानून के तहत है? सवर्ण के बच्चों को बिना सबूत के अपराधी घोषित कर देना कैंपस के अंदर, ये अपराधियों को जन्म देने के बराबर होगा। दूसरे वर्ग का यह इल्जाम है कि सवर्ण ही हमेशा शोषण करते हैं और दूसरे वर्ग हमेशा शोषित होते हैं, इसलिए यूजीसी कानून को ले आया गया। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस देश का सबसे निकम्मा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाक के नीचे ये हुआ है, उसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। आजाद भारत में धर्मेंद्र प्रधान से निकम्मा शिक्षा मंत्री नहीं हुआ है, यह मोदी का संजय राउत है। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे मैं उनका क्या ही कहूँ, अब कुछ कहने लायक बचा नहीं उनके बारे में। तो नहीं जिसके पास है, जो अशिक्षित है वो शिक्षा मंत्री बना बैठा है। इसके पहले भी केंद्र सरकार में एक शिक्षा मंत्री महिला का गठन किया गया था जो कि 10th पास थी। तो भारत का तो ये संविधान है कि जो अशिक्षित है उसको शिक्षा मंत्री का पद दिया जाता है। इसीलिए हमारे देश का भारत का दुर्भाग्य है। ये जैसे सरकार ये कह रही है कि सवर्ण ही सिर्फ उनका शोषण करते हैं SC ST का, तो आप डाटा निकाल SC ST OBC महिला और EWS का हाँ। तो अगर आप डाटा उठा के देखेंगे तो SC के जो ऊपर के वर्ग होते हैं वो खुद भी SC के नीचे के वर्गों का शोषण करते हैं। SC ST का सबसे ज्यादा शोषण खुद OBC करता है और हर जगह हमें क्रिमिनलाइज किया था कि हम कर रहे हैं। और सरकार हमसे जंग चाहती तो बता दे, हम उसके लिए भी राजी हैं। आप अपना परिचय दें। मैं दम्पति तिवारी विधानसभा सगड़ी से जी। आपकी लड़ाई, ये जो लड़ाई हो रही है, ये समाज से है कि राजनीति से है? देखिए, हमारी लड़ाई ना तो समाज से है ना तो राजनीति से, हमारी लड़ाई भ्रष्ट सरकार से है। आपका कहना क्या? भ्रष्ट सरकार आप किसको कहना चाह रहे हैं? तो देखिए, जो नियम था अभी जो यूजीसी की लोग बात कर रहे हैं लगातार, यूजीसी आज से नहीं लागू है, यूजीसी तो 2012 से लागू है। और जो सवर्ण समाज की बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं, ब्राह्मणों सर्वदा सदा लोगों का साथ दिया है। ब्राह्मण कभी जाति की बात कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण सर्वदा हमेशा पूजनीय रहा है और लोगों के साथ लेकर चलने का कार्य किया है। तो आप भी अपनी बातों में, मैं आपको यहाँ पे कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट होगा, रोकना चाहूंगी। आप यहाँ पे सारे सवर्ण उपस्थित हैं और आप सिर्फ ब्राह्मण का नाम ले रहे हैं। क्या क्षत्रिय कभी समाज के लिए कार्य नहीं करते? क्या कायस्थ वर्ग समाज के लिए कार्य नहीं करता? ब्राह्मण ही हमेशा अग्रणी रहा। आप खुद को ही पहले समाज में बांट रहे हैं। आप पहले अपनी बातों को विराम। जहाँ बात सवर्ण की आ गई तो सवर्ण में तो सभी लोग आ गए। तो सवर्णों में आप सबकी बात करिए, आपने ब्राह्मण का नाम लिया। हम कह रहे हैं कि जो अग्रणी है, जो लड़ाई के लिए निकल चुके हैं, तो नाम तो उनका लिया जाएगा। अब जो घर पे बैठे हैं, जो घर पे बैठकर बातें कर रहे हैं, उनका तो नाम नहीं लिया जाएगा। तो आज समाज जो लड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, और ये लड़ाई निरंतर लगी रहेगी। यूजीसी बैक रोल होगा। क्या कहा जा रहा है कि ये लड़ाई ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए की जा रही है? इसके लिए आप में से किसका कौन बोलेगा? ओबीसी को खुश करने के लिए कहा जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति हो रही है ना, तो ओबीसी खुश होने वाला है। यादव
नहीं